की तरफ देखते ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया और अब उसको आंटी को देखने का नज़रिया जो है वो चेंज हो चुका था, क्योंकि उसने आंटी और अंकल को इकट्ठा बेड के ऊपर देख लिया था और वो हरकतें करते हुए देख लिया था। अब ये जो नितेश होता है, नितेश का सारा उनको देखने का नज़रिया बदल चुका था। अब नितेश जो है वो आंटी से ये सब करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों आगे चल कर के आपको पूरी कहानी में पता चलेगा कि क्या नितेश अपनी आंटी के साथ वो सारी चीज़ें कर पाया जो एक पति पत्नी आपस में कर पाते हैं, और कहानी बहुत ज़्यादा भयानक होगी आगे, जिसके सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे। दोस्तों राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी है, आप पूरी कहानी सुनना, तभी आपको जो है वो पता चलेगा। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं हम चेन्नई से। चेन्नई में जो है वो एक कपल है, जिसमें वाइफ का नाम गीतिका है और पति का नाम पूरन है। अब गीतिका जो है वो आईटी कंपनी में जो है वो इंजीनियर है, और पूरन जो है वो भी चेन्नई में आईटी कंपनी में ही इंजीनियर है। अब दोनों जो है वो इंजीनियर हैं और दोनों की शादी को जो है वो 10 साल हो गए हैं, लेकिन उनके कोई भी बच्चा नहीं है। अब ये जो पूरन है, पूरन की उम्र जो है वो 35 साल है, और जो गीतिका है उसकी उम्र जो है वो 36-37 साल है। अब दोनों की कोई औलाद नहीं है, अपनी ज़िंदगी में दोनों बिज़ी हैं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, रेडी होते हैं और अपनी नौकरी के लिए चले जाते हैं। जब ये अपनी नौकरी के लिए चले जाते हैं तो शाम को आते हैं थके हुए और फिर सो जाते हैं। और थक करके जब सो जाते हैं तो इनका कुछ भी ऐसी कोई चीज़ें करने का जो है वो मन नहीं करता है, थक हार करके सो जाते हैं। लेकिन इस कहानी में जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब सी बातें आपको सुनने के लिए मिलेंगी कि कभी ऐसा हो सकता है। अब होता क्या है कि जो ये जो पूरन होता है, अब पूरन क्योंकि इनका आगे ज़िंदगी बिजी चल रही है, तो अब होता क्या है कि जो पूरन होता है इसकी एक दोस्त होता है, और ये जो दोस्त होता है उसके बेटे का सिलेक्शन जो है वो आईटी कंपनी में हो गया होता है। तो उसके दोस्त उसको बोलते हैं कि मेरे बेटे का सिलेक्शन जो है वो आईटी कंपनी में एज ए इंजीनियर हो गया है, आप कहाँ पे जो का उसको रहने के लिए कोई कमरा देखो। तो पूरन कहता है कि कहीं कमरा लेने की क्या ज़रूरत है, जहाँ हम रहते हैं वो हमारे पास ही रह जाएगा और वहीं हमारे ही घर में रह जाएगा। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि ठीक है। अब जो बेटा जो है वो उसका नितेश वहाँ पे आ जाता है, और नितेश जो है वो उस घर में रहने लगता है एक अलग कमरे में। एक दिन क्या होता है कि रात के जो है वो 12 बज रहे होते हैं। नितेश जो है वो खाना खा करके सो जाता है, क्योंकि खाना भी आंटी और अंकल ही देते हैं और वो साथ में ही रह रहा होता है, लेकिन वो अलग कमरे में रह रहा होता है। तो खाना जो है वो खाना खा करके सब लोग सो चुके होते हैं, लेकिन 12-1 बजे का टाइम होता है और हल्की सी म्यूज़िक की आवाज़ जो है वो चल रही होती है। हल्का सा म्यूज़िक जो है वो आ रहा होता है और नितेश की आंख जो है खुल जाती है, उसकी नींद भटक जाती है। और नितेश की नींद जब भटक जाती है तो वो उठने की कोशिश करता है कि वो देखे तो सही कि आखिर ये म्यूज़िक आ कहाँ से रहा है और कौन ये म्यूज़िक चला रहा है। तो जब नितेश उठता है और बाहर निकल करके देखता है तो कमरे की आवाज़ जो है उसके जस्ट बराबर वाले कमरे से ही आ रही थी, और उस कमरे में एक हल्की सी इतनी सी दरार थी, और वो दरार में से नितेश जो है वो अंदर देखने लगता है कि कमरे से जो है वो कैसी आवाज़ आ रही है, और कमरे में जो हल्का हल्का म्यूज़िक आ रहा था। लेकिन जब वो कमरे में देखता है तो उसकी आंखें फटे की फटे रह जाती हैं। कमरे में होता क्या है कि गीतिका होती है और पूरन होते हैं, और पूरन जो है वो गीतिका को ये बोल रहा होता है कि तुम अपनी बॉडी के साथ जो है वो कुछ भी कर सकती हो, अपने सारे कपड़े जो है वो उनको उतार दो और अपने के शरीर के साथ अपना टाइम पास करो, अपना टाइम स्पेंड करो, खुद को सेटिस्फाई करो, और मैं भी खुद को ही सेटिस्फाई करूँगा, मैं भी अपने कपड़े उतार दूंगा। अब क्या होता है कि पूरन जो है वो पूरन भी अपने सारे कपड़े उतार लेता है और गीतिका के भी पूरे कपड़े उतार लेता है, और ये अपने खुद को ही गीतिका खुद को सेटिस्फाई करने लगती है, पूरन खुद को सेटिस्फाई करने लगता है। अब जब अब ये नितेश जब देखता है कि वो सोच रहा होता है कि कमरे में कुछ और चल रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे एक कपल है और रात का वक्त है, तो कपल आपस में क्या कर रहे होंगे आप समझ सकते हैं। तो जब ये नितेश उन दोनों को देखता है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वो एकदम वहाँ से आ जाता है। अब क्या होता है, क्योंकि जो आंटी होती हैं, अब नितेश का जो है वो
नितेश की उम्र 21-22 साल होती है। अब नितेश का नज़रिया आंटी को देखने का बदल चुका था। अब मॉर्निंग होती है और जब मॉर्निंग होती है तो आंटी जो है वो नितेश के पास ब्रेकफास्ट लेकर के आती है। तो नितेश आंटी को देखता है और बहुत ज़्यादा उसके साथ अजीब सा उसका बिहेव जो है वो हो जाता है। अब क्या होता है कि वो रोज़ ही इन चीज़ों को देखने की कोशिश करता है कि इनके कमरे में आखिर क्या चल रहा होता है। तो रोज़ जब ये उस दरार में से झांक करके देखने लगता है, क्योंकि उसके अब वो आदत पड़ जाती है। तो अब रोज़ यहाँ पे होता क्या है कि जो पति जो है वो, जिसका नाम पूरन है, अब पूरन अपनी वाइफ को, गीतिका को बोलता है कि वो खुद को ही सेटिस्फाई करेगी। लेकिन पूरन जो है वो गीतिका को ये भी बोलता है कि अगर उसका कोई कहीं और बॉयफ्रेंड है तो वो किसी के साथ रिलेशन में जा सकती है, उसे कोई भी ऐतराज़ नहीं होगा। क्योंकि पूरन को ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं थे, इसी वजह से उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। अब पूरन जब उसको अनुमति दे देता है गीतिका को, तो गीतिका क्या करती है कि क्योंकि वो पूरन जो है वो भी सन के टाइप का होता है, वो उसको अलाउ कर देता है कि वो किसी के साथ जो है वो अपना रिलेशन बना सकती है। लेकिन वो जो है वो किसी अब दूसरे के साथ, अब जहाँ पे गीतिका काम करते थे वहाँ पे उसके दो तीन, एक बॉयफ्रेंड बनता है और दूसरा बॉयफ्रेंड बनता है, तीसरा बॉयफ्रेंड बनता है। लेकिन जस्ट ये बॉयफ्रेंड ही होते हैं, एक टाइम पास होता है, परमानेंट नहीं होता है। और क्योंकि जो गीतिका थी वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती थी। अब एक दिन क्या होता है कि जो पूरन होता है गीतिका को इतना फोर्स करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वो किसी के साथ रिलेशंस में जा सकती है, और लेकिन उसको जो है वो उसके सामने ही ये सारी चीज़ें करनी होगी जो कि हस्बैंड वाइफ के बीच में होती हैं। अब गीतिका जब ये सुनती है तो गीतिका भी क्या करती है कि एक दिन अपने घर में जो है वो अपने बॉयफ्रेंड को ले आती है, और उसी कमरे में उसका पति होता है, उसी कमरे में उसका बॉयफ्रेंड होता है, और उसी कमरे में गीतिका होती है। अब पति जो है वो वहाँ कमरे में ही बेड में से ही उसको सब कुछ करते हुए देख रहा है। उसको बहुत अच्छा लगता था, ये बहुत मज़ा आता था, लेकिन वो खुद ऐसी अपनी पत्नी के साथ खुद ऐसा नहीं करता था। अब क्या होता है कि अब गीतिका जो है वो ये और उसका और उसके साथ वो सब कुछ चल रहा है, करीब 2-3 घंटे ये चीज़ें चलती हैं। तो फिर वो दूसरा जो आदमी होता है तो ये वो फिर अपने घर चला जाता है, और फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब ये अगली सुबह आती है तो ये जो पूरन होता है गीतिका से बात करता है कि उसको बहुत ही अच्छा ये सब कुछ लगता है। अब वो जो है वो रोज़ इन चीज़ों को कर सकती है। अब गीतिका जो है वो, उस गीतिका का बॉयफ्रेंड वहाँ पे आते थे और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आगे होने लगती हैं। और वो जो पूरन होता है, जो उसका अपना पति होता है, वो बेड पर से इस चीज़ को देख रहा होता है कि उसकी पत्नी जो है वो उसी रूम में, उसी बेड पे किसी दूसरे के साथ है। लेकिन पूरन को इस चीज़ में बहुत मज़ा आता था, वो इस चीज़ को बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं करता था, बल्कि पूरन ने उसको ये सारी चीज़ें करने के लिए अलाउ कर रखा था। अब क्या होता है कि इस चीज़ को वो भी देखता रहता है, नितेश भी देखता रहता है, और एक दिन नितेश जो है वो अपनी ही आंटी से प्यार भरी बातें करने लग जाता है, और वो अपनी आंटी की तरफ अट्रैक्टिव होने लगता है और आंटी भी उसके साथ अट्रैक्टिव होने लगती है। अब दोनों इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगते हैं। अब ये चीज़ें जो है उन दोनों के बीच में हो रही होती हैं, नितेश और गीतिका के बीच में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि ये जो अब ये नितेश नहीं चाहता है कि वो पूरन के साथ रहे, और नितेश अपनी आंटी को बोलता है कि वो उसके अपने अंकल को जो है वो डाइवोर्स दे दे, क्योंकि नितेश जो है वो गीतिका से शादी करना चाहता था और अपनी ज़िंदगी बसाना चाहता था। उन दोनों को आपस में प्रेम बहुत ज़्यादा हो गया था और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। लेकिन ये जो एक दिन इन दोनों पति पत्नी में जो है बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, पूरन में और गीतिका में, और गीतिका बोल देती है कि उसे डाइवोर्स चाहिए। अब क्या होता है कि इसका पति बहुत ज़्यादा सनकी होता है, और जब ये इस बात को सुनता है तो वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी किसी और के साथ रहे, लेकिन वो चाहता था कि उसकी पत्नी उसी के साथ रहे। लेकिन वो सारी चीज़ें और दूसरों के साथ करते रहे, लेकिन उसके सामने, उसी के कमरे में, जबकि गीतिका को ये चीज़ें पसंद भी नहीं आ रही थी, लेकिन वो पति के कहने पर ये सब कुछ कर रही थी। अब गीतिका और नितेश एक दूसरे को पसंद करते हैं। गीतिका वहाँ पे आंटी है और नितेश जो है वो उसका भतीजा है, तो क्योंकि वो उसके हस्बैंड का दोस्त का बेटा है, तो उन दोनों में ये सारी चीज़ें चल रही थी। और जब ये अब क्या होता है कि एक दिन उन दोनों में के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ में। नितेश जो है वो अपने कमरे से में सो चुका होता है, रात का वक्त होता है ये। और अब क्या होता है कि जब अगली सुबह होती है तो गीतिका चाय लेकर के नितेश को जाती थी, लेकिन
चाय लेकर के वो नहीं जाती है। तो नितेश पूछता है अपने अंकल से कि आंटी कहाँ है और वो आज चाय देने के लिए नहीं आई हैं। तो वो बोलता है कि वो अपने मायके चली गई हैं। अब नितेश जो है वो इंतज़ार करता है आंटी के आने का, लेकिन एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीते, आंटी अपने मायके से वापस नहीं आते। जब अपने मायके से वो वापस नहीं आती है तो नितेश जो है वो पता करता है कि उसकी आंटी का मायका आखिर कहाँ है। अब वो मायके से पता करता है तो मायके में पता चलता है कि गीतिका वहाँ पे आई ही नहीं थी। सारी रिश्तेदारी में पता किया जाता है, गीतिका का कहीं भी कोई पता नहीं चलता है। अब पुलिस में जो है वो सूचना दी जाती है, पुलिस आती है और उसके पति से पूछती है कि आखिर गीतिका कहाँ पर है। तो पूरन जो है वो पहले तो चुप रहता है, लेकिन जब पुलिस का प्रेशर पड़ता है तो पूरन जो है वो सारी बात पुलिस को बता देता है। पूरन अपने घर के आंगन में जाता है और वहाँ पे एक गड्ढा होता है और पुलिस से बता देता है कि गीतिका इस गड्ढे में है। और पुलिस जब उस गड्ढे को खुदवाती है तो गीतिका की जो है वो डेड बॉडी वहीं पे मिलती है, क्योंकि पूरन ने गीतिका को मार डाला था। कारण ये था कि वो उससे अलग रहना चाहती थी, उसको तलाक देना चाहती थी। पूरन ने ये बताया कि उस रात उन दोनों की बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था और वो उससे अलग रहना चाहती थी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो उससे अलग रहे। और उसने जो है वो उसकी एक बहुत भारी चीज़ से लेकर उसके सिर पे मारा और वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और वो डर के मारे जो है वो गीतिका को एक घर के आंगन में गड्ढा खोद करके वहीं पे दबा देता है और किसी को कुछ भी नहीं पता चलता है। फिलहाल पुलिस जो है वो उसको अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करके जो है वो पुलिस उसको जेल में डाल देती है। लेकिन यहाँ बेचारा नितेश जो है वो अकेला रह जाता है और धीरे धीरे लोगों को ये बात बाहर सोशल मीडिया पे आ जाती है। सोशल मीडिया पे आ जाती है तो सारी दुनिया के बीच में ये सारी बातें आ जाती हैं। और आंटी बेचारी अब इस दुनिया को छोड़ करके चली गई थी। अगर वो उसकी इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि अगर गीतिका अपने पति के कहे पर ये सारी चीज़ें नहीं करती तो आप दुनिया में जिंदा होती और आराम से अपनी ज़िंदगी को काट रही होती, क्योंकि उसका पति जो है बहुत अलग टाइप का था। उसने अपने पति के कहने पे सारी चीज़ों को किया और पति की वजह से ही जो है वो अब उसकी क्योंकि उसको वो सारी चीज़ों की ज़रूरत थी जो उसका पति उसको नहीं देता था। और वो सारी चीज़ें जो अपनी पूरी करने के लिए उसकी नितेश के साथ उसका अफेयर चल गया, दूसरों के साथ उसका अफेयर चल गया। और घर घर में जो और लोग आते थे, जो कि बहुत गलत चीज़ थी। गीतिका जो थी उसके कहने पे बहुत गलत कर्म कर रही थी। और हाँ, पूरन ने भी जो है वो बहुत ज़्यादा गलत किया। और ऐसे अपराधियों को दोस्तों कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी आपके क्या कमेंट है आप ज़रूर हमें बताना। आप ज़रूर हमें ये बताना कि आप कहाँ से देख रहे हो और कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी कहानी जो मॉर्निंग में 10 बजे हमारे चैनल पर आती है दोस्तों। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सतर्क करना है, जागरूक करना है। और हमसे कोई गलती हुई होगी अपने बहन बेटे दोस्त समझ करके दोस्तों हमें माफ़ करना। चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते, तब तक बने रहिए मेरी चैनल पे। जय भारत।